नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम बात करेंगे सीटेट 31 जनवरी 2021 पेपर 2 ऑफिशियल आंसर की जारी। जी हाँ दोस्तों, देखिए आपके सामने ये रही ऑफिशियल आंसर की। तो दोस्तों इस वीडियो में डिस्कस करेंगे पूरा प्रश्न पत्र हल 150 में 150 नंबर। आपको एक बात और बता दें, अगर दोस्तों आप पेपर 2 ऑफिशियल आंसर की के हिसाब से दोस्तों जनरल कैटेगरी में 90 नंबर लाते हैं और दोस्तों बाकी किसी भी आरक्षित वर्ग में ओबीसी, एससी, एसटी, फिजिकल हैंडीकैप में दोस्तों अगर आप 82 नंबर पाते हैं तो आप अपने आप को पास समझेंगे। जी हाँ दोस्तों, आप पास हो जाएंगे। तो देखिए दोस्तों, ये ऑफिशियल आंसर की आपके सामने है, लेकिन हम आपको इस वीडियो के माध्यम से पूरा प्रश्न पत्र हल दिखाएंगे जिससे कि दोस्तों आपको बिल्कुल क्लियर हो जाए। नहीं तो क्या होता है, लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 में आपको कंफ्यूजन होती है। ठीक है ना। तो देखिए आपको इस वीडियो में दोस्तों मैथ के भी दोस्तों पूरा प्रश्न पत्र हल मिलेगा। उसके साथ साथ दोस्तों आपको एसएसटी या सामाजिक अध्ययन का भी। तो वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। अगर आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियो के हर एक नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। और वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, ताकि दोस्तों आपके दोस्त भी अपनी आंसर की तुरंत मिलाए और उनको पता चले कि उनको नई भर्ती में मौका मिलेगा या नहीं। जी हाँ दोस्तों, जूनियर भर्ती आ रही है। अगर आप पेपर 2 को क्लियर करेंगे तो सीधे भर्ती में आपको मौका मिलेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं पार्ट 1 या भाग 1। तो बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के दोस्तों ऑफिशियल आंसर की से चलिए मिलान शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा क्या था कि कक्षा में अर्थपूर्ण अधिगम को प्रोत्साहित करने के लिए अध्यापिका को। इसका दोस्तों जो सही आंसर माना गया है वो माना गया हमारा तीसरा विकल्प। पहला और तीसरा, इसका मतलब दोस्तों समझिए। पहले पहले में दोस्तों क्या लिखा था कि विद्यार्थियों की सहायता करनी चाहिए कि वे अपने मनोभावों और अभिप्रेरणों को सुव्यवस्थित कर पाएं। और इसी में दोस्तों तीसरा पॉइंट था कि विद्यार्थियों में संवाद और परिचर्चा को प्रोत्साहित करना चाहिए, जिससे वे दोस्तों बहु परिप्रेक्ष्य करने में सशक्त हों। अगर दोस्तों आपने ये दोनों विकल्प को टिक किया, मतलब तीसरा विकल्प जिसमें पहला और दूसरा तीसरा सही आंसर था, तो आपको पूरे 1 अंक मिले होंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या रहा है कि प्रतिकूल परिस्थितियों और वंचित पृष्ठभूमि वाले अधिगमकर्ताओं को संबोधित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति प्रभावशाली नहीं है। इसका दोस्तों जो सही आंसर माना गया वो चौथा विकल्प माना गया है कि अधिगमकर्ताओं को विद्यालय के बाहर ट्यूशन पढ़ाने के लिए, मतलब पढ़ने के लिए कहना, जिससे कि अध्यापक को उन पर अधिक ध्यान ना देना पड़े। ये दोस्तों विकल्प सही, अगर आपने इसको टिक किया तो 1 नंबर और आपके बन गए। तीसरा क्वेश्चन, बच्चों के अधिगम में शारीरिक स्वास्थ्य और सावयविक अवस्था क्या होती है दोस्तों। इसका जो सही आंसर माना गया चौथा विकल्प की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। अगर आपने इसको टिक किया तो आपको 1 नंबर और मिलेगा। चौथा क्वेश्चन क्या रहा कि कक्षा में प्रभावशाली अधिगम के लिए वातावरण की रचना करनी चाहिए बजाय वातावरण के। इसका दोस्तों जो सही आंसर माना गया तीसरा विकल्प। ठीक है ना, सहयोगिक और प्रतिस्पर्धिक। अगर आपने इसको दोस्तों टिक करके आए तो आपको 1 नंबर और मिलेगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण विद्यार्थियों को अधिगम के लिए अभिप्रेरित करने के लिए प्रभावशाली पद्धति है। इसका दोस्तों जो सही आंसर माना गया तीसरा विकल्प, पाठ उपलब्ध कराना, विशेषकर जब विद्यार्थी कोई नया कौशल सीख रहे हों। अगर आपने इसको टिक किया तो 1 नंबर और आपके बन गए। छठा क्वेश्चन दोस्तों क्या रहा हमारा कि बच्चों के चिंतन के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों चौथा विकल्प था कि बच्चे प्रत्ययों को स्वयं नहीं सोच सकते और अध्यापक की मूल भूमिका उन्हें जानकारी उपलब्ध कराना है। अगर आपने दोस्तों इसको टिक किया तो 1 नंबर और आपके बन गए। अगला क्वेश्चन था हमारा सातवां कि अधिगम एक और प्रक्रिया है, मतलब इसका दोस्तों जो सही आंसर माना गया तीसरा विकल्प, जटिल और सक्रिय, मतलब अधिगम एक जटिल और सक्रिय प्रक्रिया है। आठवां प्रश्न क्या रहा है कि अपनी कक्षा में अर्थपूर्ण अधिगम को सुसाध्य बनाने के लिए अध्यापिका को अपनी कक्षा में सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, भाषी विविधता को चाहिए। क्या करना चाहिए दोस्तों, इसका सही आंसर होगा समझना। अगर आपने दोस्तों इसको टिक किया तो 1 नंबर और आपके बन गए। फिर नवा क्वेश्चन जरा देखते हैं। क्वेश्चन है कि एक खाली स्थान दोस्तों ये दिया गया है, कक्षा में अध्यापिका अपनी शिक्षा शास्त्र व आकलन की विधियों को विद्यार्थियों की व्यक्तिगत जरूरतों के अनुसार परिवर्तित करती है। तो इसका दोस्तों जो सही आंसर होगा चौथा विकल्प, प्रगतिशील। अगर आपने इसको टिक किया तो 1 नंबर और आपके बन गए। 10वां क्वेश्चन देखते हैं कि बच्चों का विद्यालय में असफल होना। इसका दोस्तों जो सही आंसर होगा हमारा चौथा विकल्प, निर्दिष्ट करता है कि विद्यालय इन बच्चों की आवश्यकताओं और रुचियों की पूर्ति करने में समर्थ नहीं है। इसको टिक किया तो आपके 1 नंबर दोस्तों और आपके बन गए। ठीक है, बढ़ते हैं 11वें क्वेश्चन की तरफ। समूह में एक दूसरे को पढ़ाने और सहायता करने से
क्या होता है दोस्तों? इसका सही आंसर होगा कि बच्चे स्वयं की चिंतन प्रक्रिया पर आक्षेप कर सकते हैं और संज्ञानात्मक क्रियाकलाप के उच्च स्तर तक पहुंच सकते हैं। अगर आपने दोस्तों इस विकल्प को टिक किया है तो 1 नंबर और आपका बन गया। ठीक है ना। 12 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। बच्चों के समाजीकरण में विद्यालय, इसका दोस्तों जो सही आंसर होगा दूसरा विकल्प, द्वितीय कारक है। ठीक है ना, द्वितीय कारक। 13 नंबर क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक से ने प्रस्तावित किया है कि बच्चों का चिंतन गुणात्मक रूप से वयस्कों की अपेक्षा अलग होता है? तो 13वें के दोस्तों जो सही आंसर होगा तीसरा विकल्प, जीन पियाजे। अगर आपने इसको टिक किया तो 1 नंबर और आपके बन गए। 14 नंबर क्वेश्चन क्या रहा कि विकास के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो 14 के दोस्तों जो सही आंसर होगा तीसरा विकल्प, बच्चों के विकास में बहुत सी सांस्कृतिक विविधताएं होती हैं। अगर आपने इसको टिक किया तो 1 नंबर और आपके बन गए। अब बढ़ते हैं 15 नंबर क्वेश्चन की तरफ कि निम्नलिखित में से मध्य बाल्यावस्था की अवधि का मुख्य प्रमाण चिन्ह कौन सा होता है? तो इसका दोस्तों जो सही आंसर होगा चौथा विकल्प, तर्क संगत विचारों का विकास जो कि प्राकृतिक रूप से मूर्त है। इसको हमें टिक करना था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 16 नंबर क्वेश्चन क्या रहा है कि जीन पियाजे के अनुसार बच्चे अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में, तो इसका सही आंसर क्या होगा 16 का तीसरा विकल्प, परिकल्पित निगमनात्मक तर्क और प्रतिज्ञप्ति चिंतन में करने में समर्थ हैं। अगर दोस्तों 16वें का तीसरा विकल्प आपने टिक किया तो 1 नंबर और आपके बन गए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 17 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। देखिए, लॉरेंस कोलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति किस अवस्था में है जब वह विश्वास करता है कि वर्तमान सामाजिक प्रणाली को संक्रिया पूर्वक बनाए रखने में धनात्मक मानवीय संबंध और सामाजिक वर्ग सुरक्षित रहता है? तो 17 का दोस्तों जो सही आंसर होगा आपका चौथा विकल्प यहाँ पर सही होगा, सामाजिक क्रम व्यवस्था अभिविन्यास। अगर आपने इसको टिक किया था तो 1 नंबर और आपके बन गए। 18 नंबर क्वेश्चन क्या था कि बाल्यावस्था की अवधि में विकास, इसका सही आंसर होगा चौथा विकल्प, बहुस्तरीय और मिश्रित होता है। ठीक है ना, इसको टिक करना था। 19 नंबर क्वेश्चन क्या रहा, निकटस्थ विकास का क्षेत्र क्या होता है? ठीक है ना, इसका सही आंसर क्या होगा 19 का तीसरा विकल्प, बच्चों के वर्तमान स्तर पर स्वतंत्र प्रदर्शन और वयस्क व अधिक कौशल वाले समकक्षियों की सहायता से बच्चे द्वारा उपार्जित किए जाने वाले प्रदर्शन के मध्य का क्षेत्र है। ठीक है ना, तो 19 का दोस्तों तीसरा विकल्प यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। फिर बढ़ते हैं 20 नंबर क्वेश्चन की तरफ। देखिए, एक प्रगतिशील कक्षा में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान अधिगमकर्ताओं का मूल्यांकन। तो 20वें का दोस्तों जो सही आंसर है दूसरा विकल्प, बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि यह बच्चों की समझ की जानकारी देता है और अध्यापक को अपने शिक्षा शास्त्र पर विचारने में सहायक होता है। ठीक है, अगर आपने इसको टिक किया तो 1 नंबर और आपके बन गए। 21 नंबर क्वेश्चन क्या रहा जरा देखिए, हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा बुद्धि के प्रकार और अंत स्थिति अनुपालन संभावना के अनुसार सही है? तो 21 का दोस्तों सही आंसर आपको बताना था, तो इसका सही आंसर होगा हमारा दूसरा विकल्प, शारीरिक गति संवेदना खिलाड़ी। ठीक है, अगर आपने इसको टिक किया था तो आपके 1 नंबर और बन गए। 22 नंबर क्वेश्चन दोस्तों क्या है, अब हम इसको देखेंगे। लेव वाइगोस्की के अनुसार, ठीक है ना, क्या होगा सही आंसर दोस्तों? इसका तीसरा विकल्प देखिए, बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में भाषा की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। इसको टिक करना था, तीसरा विकल्प। ठीक है ना। 23 नंबर क्वेश्चन क्या है कि बाल केंद्रित कक्षा वह है जिसमें, क्या होगा दोस्तों सही आंसर? इसका दूसरा विकल्प, अध्यापक लचीला है और प्रत्येक बच्चे की व्यक्तिगत आवश्यकताओं को पूरा करता है। तो 23 का दोस्तों यहाँ पर दूसरा विकल्प सही है। 24 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में सांस्कृतिक उपकरण एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं? तो 24 का दोस्तों जो सही आंसर होगा वो होगा हमारा तीसरा विकल्प, लेव वाइगोस्की। अगर आपने इसको टिक किया तो 1 नंबर और आपके बन गए। 25 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, कक्षा में दोस्तों सभी लिंगों में जेंडर रूढ़िवादिता कम करने और विकास के विस्तार की संभावनाओं को बढ़ाने के लिए प्रभावशाली पद्धति कौन सी है? तो 25 का दोस्तों दूसरा विकल्प सही हो गया यहाँ पर कि क्रियाकलाप के लिए मिश्रित लिंग समूह बनाना और विचार विमर्श को प्रोत्साहित करना। तो 25 का दोस्त यहाँ पर दूसरा विकल्प करेक्ट होगा। 26 नंबर क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे। अब देखिए, अध्यापकों को कक्षा में बहुभाषीयता को समझाना चाहिए। तो इसका दोस्तों सही आंसर क्या होगा? तीसरा विकल्प, एक गुण और साधन। 26 का तीसरा विकल्प यहाँ पर करेक्ट आंसर है। 27 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि प्रतिभाशाली और सृजनात्मक बच्चों की आवश्यकताओं को किस प्रकार संबोधित किया जा सकता है?
तो 27 का दोस्तों जो सही आंसर होगा तीसरा विकल्प, चुनौतीपूर्ण कार्य और निरसता दूर करने के लिए क्रियाकलाप देकर। तो 27 का तीसरा विकल्प सही है यहाँ पर। 28 नंबर क्वेश्चन, पठन वैफल्य बच्चों की किस पहचान मतलब किस प्रकार की जा सकती है। तो 28 का दोस्तों जो पहला विकल्प है हमारा, उनके पढ़ने और लिखने की कौशलता के विश्लेषण से। इसको हमें टिक करना था, 1 नंबर आपके बने। 29 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, आंशिक दृष्टि वाले विद्यार्थियों के लिए निम्नलिखित में से कौन सी अधिगम सामग्री उपयुक्त नहीं है। उपयुक्त नहीं है तो इसका दोस्तों 29 का दूसरा विकल्प, छोटी मुद्रा वाली कार्य सीट, इसको टिक करेंगे। 30 नंबर क्वेश्चन क्या रहा है कि समावेशी कक्षा मतलब शिक्षा के पीछे अंतर्हित विचार है। तो 30वें दोस्तों जो सही आंसर होगा दूसरा विकल्प, दार्शनिकता की मतलब सभी बच्चों को नियमित विद्यालय में समान शिक्षा पाने का अधिकार है। ठीक है, तो 30वें का दोस्तों दूसरा विकल्प यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, पहले दोस्तों हमारे 30 क्वेश्चन हो चुके हैं। अगर दोस्तों आपके 30 में से 30 नंबर आ रहे हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर दोस्तों आप 25 प्लस चल रहे हैं तो भी बहुत ही अच्छी बात है। अब दोस्तों हम देखेंगे पार्ट 2 या भाग 2, गणित व विज्ञान। देखिए दोस्तों, अगर आपने सामाजिक अध्ययन ले रखा था तो वीडियो को थोड़ा आगे बढ़ाकर देखिएगा, वहां पर आपको इसका आंसर मिलेगा। हम फिलहाल आपको सीरियल से बता रहे हैं, लेकिन हमारे हिसाब से आपको वीडियो को अंत तक देखना चाहिए ताकि ये समझ में आनी चाहिए कि अगर आपने गणित और विज्ञान का दोस्तों पोर्शन लिया होता तो आपके नंबर कैसे होते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं, गणित एवं विज्ञान। निर्देश यहाँ पर दिया गया था, इसको आपको पढ़ना था। और चलिए हम सीधे 31 नंबर क्वेश्चन पर आएंगे। बाकी अगर आपने सामाजिक अध्ययन लिया था तो वीडियो को थोड़ा सा बढ़ा दीजिएगा, ठीक है। तो 31 क्वेश्चन देखेंगे कि माध्यमिक विद्यालय में 2 दशमलव वाली संख्याओं के गुणनफल की संकल्पना का परिचय देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी सर्वाधिक उपयुक्त रणनीति है। तो 31 का दोस्तों चौथा विकल्प देखिए, प्रक्रिया का चित्रात्मक रूप में प्रदर्शन करना चाहिए। तो इसका चौथा विकल्प सही होगा। 32 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा गणित शिक्षण का संकीर्ण उद्देश्य है। तो 32 का दोस्तों पहला विकल्प सही होगा कि विद्यार्थियों को संख्याओं और संख्याओं पर होने वाली संक्रियाओं का संचालन करने में निपुण करना, 32 का पहला विकल्प। 33 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग कि निम्नलिखित में से कौन सी योजना विद्यार्थियों को गणितीय प्रश्नों को हल करने का शिक्षण देने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। तो 33 का दोस्तों जो सही होगा दूसरा विकल्प, विद्यार्थियों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए कि वे प्रश्न का बहुत से परिप्रेक्ष्यों में आकलन करें। ठीक है, 33 का दूसरा विकल्प। 34 नंबर क्वेश्चन क्या रहा है कि निम्नलिखित में से अशुद्ध कथन को आपको पहचानना था। तो 34 का दोस्तों जो सही आंसर माना गया दूसरा विकल्प, गणितीय ज्ञान की संरचना में अनुमान लगाना उपयोगी मतलब नहीं होता है। ठीक है, इसको आपको टिक करना था। 35 नंबर क्वेश्चन क्या रहा है कि विद्यार्थियों में, ठीक है, गणित अधिगम का मूल्यांकन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी योजना वांछनीय है। तो 35 का दोस्तों पहला विकल्प यहाँ पर सही होगा कि विद्यार्थियों की अपने उत्तरों को समर्थन देने की क्षमता मूल्यांकन का महत्वपूर्ण आधार होना चाहिए। 35 का पहला विकल्प यहाँ पर करेक्ट आंसर है। 36 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे अब कि एक आकृति का त्रिभुज होने के लिए शर्त है कि यह 3 रेखाखंडों का सम्मिलन हो। तो 36 का दोस्तों सही आंसर होगा तीसरा विकल्प, आवश्यक है परंतु पर्याप्त शर्त नहीं है। ठीक है ना। 37 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि निम्नलिखित कथनों पर आपको ध्यान देना है। ए बराबर बी, सी और डी बराबर दोस्तों दिया गया है, तो आपको यह बताना था कि निम्नलिखित में कथनों में से कौन सा सत्य है। तो 37 का दोस्तों सही आंसर तीसरा विकल्प, सी ए का विलोम है। ठीक है ना, आप इसको पढ़ लीजिएगा। देखिए ए में सी में क्या लिखा है, ए में क्या लिखा है, यदि एन सम संख्या है तो एन स्क्वायर भी सम होगा। ठीक है, सी में क्या है कि अगर एन स्क्वायर सम है तो एन सम है। ठीक है, वही चीज थी। 38 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम, दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग गणित शिक्षण अधिगम के साधनों के रूप में नहीं किया जा सकता है। तो 38 का दोस्तों तीसरा विकल्प यहाँ पर सही होगा, जियोजेब्रा। ठीक है, अगर आपने इसको टिक किया तो 1 नंबर और आपके बन गए। 39 नंबर क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है। तो 39 का दोस्तों दूसरा विकल्प देखिए, गणितीय कथन प्रतिबंधित हो सकते हैं। ठीक है ना, 39 का दूसरा विकल्प यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट होगा। 40 नंबर क्वेश्चन क्या है कि समावेशी कक्षा में पठन अक्षमता वाले विविध बाधित क्षमता के छात्रों के गणित अधिगम के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है, यह आपको बताना था 40 नंबर क्वेश्चन में। तो इसका दूसरा विकल्प देखिए, पठन अक्षमता केवल भाषा सीखने को प्रभावित करती है, न कि गणितीय अधिगम को। इसको आपने टिक किया तो 1 नंबर आपके बन गए। 41 नंबर क्वेश्चन क्या है कि 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या के विभिन्न अभाज्य गुणनखंडों की संख्या है। तो 41 का दोस्तों पहला विकल्प सही है आपका 5। ठीक है ना।
42 नंबर क्वेश्चन क्या रहा है कि यदि 8 अंकीय संख्या 179x091y 88 से विभाज्य है तो x माइनस वाई का मान क्या होगा। तो 42 का दोस्तों क्या सही आंसर होगा, चौथा विकल्प। ठीक है, इसका आंसर आएगा 2। 43 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। मान लीजिए कि दोस्तों ए का मान दिया गया, बी का मान दिया गया और सी का मान तीन भिन्न है, तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य होगा, आपको ये बताना था। तो 43 का पहला विकल्प 11/13 मतलब ठीक है लेस देन 15/17 लेस देन 13/14, मतलब 13/14 जो है सबसे बड़ी संख्या है। 44 नंबर क्वेश्चन क्या रहा है, यदि दोस्तों दिया गया 0 ठीक है 139 प्लस ये सब दोस्तों दिया गया है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमें के का मान बता रहा था, तो 44 का दोस्तों जो सही आंसर होगा पहला विकल्प होगा 0.1071। अगर आपने इसको टिक किया तो आपके पूरे नंबर मिलेंगे। 45 नंबर क्वेश्चन क्या रहा, यदि a बराबर दोस्तों -3/4 और b बराबर 5/6 है, तो निम्न में से कौन सा a और b के बीच स्थित नहीं होगा। तो 45 का दोस्तों दूसरा विकल्प यहाँ पर करेक्ट होगा -7/9, इसको हमें टिक करना था। फिर 46 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 1.7 गुणे 10⁻4 और 212.5 गुणे 10⁻6 के गुणनफल को ठीक है मानक रूप में दोस्तों ये व्यक्त किया जा सकता है, तो आपको 2k + n का मान बताना है। तो 46 का दोस्तों दूसरा विकल्प यहाँ पर सही होगा 3.25। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 47 नंबर क्वेश्चन देखिए कि दो संख्याएं 3:5 के अनुपात में है, यदि दोस्तों प्रत्येक संख्या में 12 जोड़ा जाए तो यह अनुपात 5:7 हो जाता है, तो दी गई दोनों संख्याओं का आपको योग बताना है। तो 47 का दोस्तों जो सही आंसर होगा वो होगा हमारा पहला विकल्प, ठीक है 48 हो जाएगा। 48 नंबर क्वेश्चन क्या रहा, किसी वस्तु का अंकित मूल्य 840 रुपए है, तो एक दुकानदार इस वस्तु को अंकित मूल्य पर 15% की छूट देकर बेचता है और फिर भी दोस्तों 19% का लाभ होता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य आपको बताना था। तो 48 का दोस्तों पहला विकल्प यहाँ पर सही होगा आपका 600 रुपए, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 49 नंबर क्वेश्चन। तो 49 नंबर क्वेश्चन दोस्तों दिया गया आपको, यदि 5x - 7/3 + 2 बराबर ये दोस्तों दिया गया है, तो आपको यहाँ पर ये मान बताना था 8x + 5 का। तो 49 का सही आंसर होगा आपका तीसरा विकल्प, इसका सही आंसर होगा 6, ठीक है ना। 50 नंबर क्वेश्चन क्या रहा, मान लीजिए दोस्तों P का मान दिया गया है, Q का मान दिया गया है और R का मान, तो आपको P + Q - R का मान बताना था। तो इसका सही आंसर होगा आपका दूसरा विकल्प 20xy - 3x² - 3y², ठीक है ना। पहले 50 क्वेश्चन हो चुके हैं हमारे। 51 नंबर क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन है दोस्तों, यदि x⁴ प्लस 1/x⁴ बराबर 322 x डज नॉट इक्वल टू 0, तो दोस्तों आपको x - 1/x का मान बताना था, ठीक है। तो 51 का दोस्तों जो सही आंसर होगा वो होगा चौथा विकल्प 4 आ जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों हमारा 52 नंबर क्वेश्चन क्या रहा है, अब इसको देखते हैं। यदि दोस्तों 15x² - 26x + 8 बराबर दोस्तों ये दिया गया है, जहां a और c धनात्मक पूर्णांक है, तो दोस्तों आपको 2a + b - c - 2d का मान क्या होगा आपको ये बताना था। तो 52 का दोस्तों चौथा विकल्प आपका यहाँ करेक्ट होगा, इसका आंसर होगा 1। 53 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों में दिया गया एक त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF में यदि AB बराबर EF है, BC बराबर DE तथा CA बराबर FD, तो आपको ये बताना था। तो 53 का सही आंसर होगा दोस्तों चौथा विकल्प त्रिभुज ABC सर्वांगसम त्रिभुज FED, ठीक है ना, ये वाला आपका। 54 नंबर क्वेश्चन क्या रहा है कि निम्न में से कौन सी एक समकोण त्रिभुज की भुजाएं हो सकती हैं। तो 54 का दोस्तों जो सही आंसर होगा दूसरा विकल्प होगा 65 सेंटीमीटर, 72 सेंटीमीटर और 97 सेंटीमीटर, ठीक है। 54 तक क्वेश्चन हो चुके हैं। 55 नंबर क्वेश्चन, किसी बहुफलक के 7 फलक और 10 शीर्ष हैं, इस बहुफलक के किनारों की संख्या आपको बतानी थी। तो 55 का दोस्तों जो सही आंसर होगा पहला विकल्प होगा, ठीक है ना। सही आंसर क्या हो जाएगा 15, ठीक है। बढ़ते हैं 56 नंबर क्वेश्चन की तरफ। तो 56 नंबर क्वेश्चन क्या है कि त्रिभुज ABC और में मतलब भुजा AB को E तक और CA को D तक बढ़ाया जाता है, तो दोस्त यदि कोण BAD बराबर 125 अंश, कोण EBC बराबर 100 अंश है, तो निम्न में से कौन सा सत्य होगा। तो 56 का दोस्तों पहला विकल्प सही होगा, कोण ABC और कोण ACB का अंतर 35 अंश है, ठीक है, इसको आपको टिक करना है। 57 नंबर क्वेश्चन क्या रहा है कि समलंब PQRS में PQ समांतर SR है और PQ तथा SR का अनुपात 3:2 है। यदि समलंब का क्षेत्रफल 480 सेंटीमीटर स्क्वायर है और PQ तथा SR के बीच की दूरी 12 सेंटीमीटर है, तो SR की आपको लंबाई बतानी है।
तो 57 का दोस्तों चौथा विकल्प यहाँ पर सही होगा 32 सेंटीमीटर। 58 नंबर क्वेश्चन क्या रहा, 88 सेंटीमीटर गुणे 210 सेंटीमीटर माप वाले एक आयताकार कागज के टुकड़े को बिना अति व्यापन किए मोड़कर दोस्तों एक 10 सेंटीमीटर ठीक है ऊंचाई का बेलन बनाया जाता है, तो बेलन की धारिता लीटर में क्या होगी आपको ये बताना है। तो 58 का दोस्तों जो सही आंसर होगा चौथा विकल्प होगा 6.16, ठीक है ना। 59 नंबर क्वेश्चन क्या रहा कि किसी घन का आयतन दोस्तों 2197 सेंटीमीटर क्यूब है, तो इसका पार्श्व और पृष्ठीय क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में क्या होगा। तो 59 का जो सही आंसर होगा तीसरा विकल्प होगा 676। 60 नंबर क्वेश्चन क्या रहा है कि निम्न आंकड़ों के लिए परिसर बहुलक तथा माध्यक का माध्य क्या होगा। 5, 10, 3, 6 ये दोस्तों दिया गया है तो आपको बताना था, ठीक है, माध्य बताना था। तो 60 का सही आंसर जो होगा हमारा चौथा विकल्प हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा इसका आंसर 9। तो दोस्तों अब देखते हैं आज का अगला क्वेश्चन। 61 नंबर क्वेश्चन क्या रहा हमारा, इससे पहले निर्देश दिया गया, आप इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। देखिए निम्नलिखित कथन में से कौन सा विज्ञान की प्रकृति का सबसे अच्छा वर्णन करता है। तो 61 का दोस्तों जो सही आंसर होगा हमारा वो होगा हमारा चौथा विकल्प, विज्ञान प्रकृति में सामाजिक है, इसको आपको टिक करना था। 62 नंबर क्वेश्चन क्या है इसको देखते हैं कि विज्ञान की दोस्तों पाठ्यचर्या में संज्ञानात्मक वैधता का अर्थ होता है। तो इसका भी चौथा विकल्प देखिए शिक्षार्थियों के संज्ञानात्मक स्तर के अनुसार सामग्री का समायोजन, ठीक है। 62 का भी चौथा विकल्प सही होगा। 63 नंबर क्वेश्चन क्या रहा हमारा कि एनसीएफ 2005 के अनुसार उच्च प्राथमिक स्तर के विज्ञान की पाठ्यचर्या में निम्नलिखित में से कौन सा अनुशंसित है। तो 63 का दोस्तों जो चौथा विकल्प होगा देखिए यहाँ पर ए और बी, ये आपका करेक्ट आंसर है। देखिए ए में क्या लिखा था इसको जरा बताते हैं। ए में था दोस्तों आपका कि अवधारणाओं को रोजमर्रा के अनुभव की समझ बनाने से जोड़ा जाना चाहिए, और इसमें दोस्तों बी था अवधारणाओं की गतिविधियों या प्रयोगों द्वारा पहुंचा जाना चाहिए, ठीक है दोस्तों। आपके ये दो विकल्प यहाँ पर सही है। 64 नंबर क्वेश्चन देखेंगे अब हम लोग कि निम्नलिखित कथनों से पहचाने की विज्ञान के बारे में सत्य है। तो 64 का दोस्तों जो सही आंसर होगा हमारा तीसरा विकल्प, वैज्ञानिक अपने काम को पूरा करने के लिए कल्पना पर बहुत विश्वास करते हैं, ठीक है ना। इसका तीसरा विकल्प यहाँ पर करेक्ट है। जो 65 नंबर क्वेश्चन क्या रहा, यीशु को एक सप्ताह के लिए मौसम की रिपोर्ट एकत्र करने का एक व्यक्तिगत कार्य दिया गया, नीचे दिए गए आकलन संकेतकों से पहचाने की यीशु कहाँ गलत हो गई। तो 65 का दोस्तों पहला विकल्प सही होगा, वह निष्कर्ष निकालती है कि आर्द्रता में कमी से वर्षा की संभावना बढ़ जाती है, ये सही आंसर होगा। 66 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या शिक्षार्थियों में संकल्पनात्मक कमी को समझने के लिए एक उपयोगी रणनीति है। तो 66 का दोस्तों जो सही आंसर होगा वो होगा आपका पहला आंसर कि अवधारणा मानचित्रण का उपयोग करना, ठीक है ना। 67 नंबर क्वेश्चन क्या रहा हमारा, इसको देखते हैं अब हम लोग कि विज्ञान को पढ़ने के लिए और अधिक लड़कियों को प्रोत्साहित करने के लिए आप निम्न प्रकारों को अपना सकते हैं सिर्फ एक को छोड़कर। तो 67 का दोस्तों जो सही आंसर होगा चौथा विकल्प, ध्यान रखिए कि विज्ञान की कक्षा में लड़कियां हमेशा हावी रहे, ठीक है ना, ये सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का। 68 नंबर क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि विज्ञान शिक्षक को और अधिक अपसारी प्रश्न पूछने चाहिए, क्योंकि दोस्तों देखिए ये ऑफिशियल आंसर की से आंसर एक बार और आपको बता दें, जो भी दोस्तों आप यहाँ पर आंसर देख रहे हैं अगर आपने इसको टिक किया तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे, नहीं तो दोस्तों आपको नंबर नहीं मिलेंगे, ठीक है ना। तो 68 का दोस्तों जो सही आंसर होगा हमारा वो होगा हमारा चौथा विकल्प ए, सी और डी, ठीक है ना। अगर आपने इसको टिक किया तो आपको पूरे नंबर। ए में क्या था, यह गहन सोच को प्रोत्साहित और विकसित करता है। सी में दोस्तों यह सोचने की युक्तियों को विकसित करता है। डी में क्या था, यह शिक्षार्थियों में सृजनात्मक व्यवहार के आकलन में सहायता करता है। 69 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि कक्षा में प्रदर्शनों का उपयोग मुख्य रूप से शिक्षार्थियों को शामिल करता है। तो 69 का दोस्तों जो सही आंसर होगा वो होगा हमारा तीसरा विकल्प, दृश्य और श्रवण सीखना, इसको हमें टिक करना था। 70 नंबर क्वेश्चन देखिए कि घनत्व की अवधारणा के शिक्षण के लिए जांच उपागम का उपयोग करके अपनी विज्ञान कक्षा के लिए नियोजन का क्रम दे, ठीक है दोस्तों, आपको ये देना था। तो 70 का सही आंसर आपको बता दे पहले दूसरा विकल्प होगा हमारा बी, ए और सी, ठीक है। बी, ए और सी का मतलब दोस्तों बी में पहले ये आएगा कि शिक्षार्थियों को विभिन्न वस्तुओं के साथ, ठीक है ना, टब में पानी के साथ खेलने का अवसर दें। ए में दोस्तों क्या है कि शिक्षार्थियों को तैरने और डूबने वाली वस्तुओं के बीच संबंध निर्धारित करने का अवसर दें। और सी में दोस्तों क्या था, शिक्षार्थियों को एक छोटी सी नाव डिजाइन करने के लिए कहें और 1 किलोग्राम वजन ले जा सके, ठीक है, ऐसा कुछ कहा गया। फिर 71 नंबर क्वेश्चन क्या रहा देखिए,
वाई दोस्तों कोई ऐसा पौधा है जिसमें क्लोरोफिल हरित लवक नहीं होता है। वाई क्या हो सकता है आपको ये बताना था। 71 का दोस्तों तीसरा आंसर सही होगा, कसकुटा या अमरबेल। ठीक है, इसको हमें टिक करना है। 72 नंबर क्वेश्चन क्या रहा कि नीचे दिया गया कौन सा कथन सही है। तो 72 का दोस्तों हमारा तीसरा विकल्प देखिए, बृहदांत्र क्षुद्रांत की अपेक्षा चौड़ी तथा छोटी होती है, इसको टिक करना था। 73 नंबर क्वेश्चन क्या है कि रेशम कीट के जीवन चक्र और रेशम फाइबर के उत्पादन के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। तो 73 का दोस्तों हमारा चौथा विकल्प देखिए, प्यूपा कोशित विकसित होकर कैटरपिलर बन जाता है। ठीक है ना, 73 का चौथा विकल्प यहाँ पर सही होगा। 74 नंबर क्वेश्चन क्या रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सही मिलान का निरूपण करता है। तो 74 का दोस्तों हमारा जो चौथा विकल्प है यहाँ पर कि वह, ठीक है, चौथा विकल्प दोस्तों देखिए, ए का दूसरा, ठीक है ना, बी का चौथा, सी का पहला और डी का तीसरा। तो पहले हम आपको बता देते हैं, ए का दूसरा होगा। तो मतलब देखिए, सिकुड़कर और शिथिल होकर शरीर में गति में सहायता करती है, इसका दोस्तों दूसरा विकल्प मतलब पेशी। ठीक है ना, इसको पेशी से मिला देंगे। कठोर संरचना जो कंकाल बनाती है, इसका चौथा होगा, इसको दोस्तों हम अस्थि से मिला देंगे। उसके बाद देखिए ग्रीन ले लेते हैं, कंकाल का भाग जिसे झुकाया जा सकता है, सी का दोस्तों हो जाएगा हमारा पहला, इसको उपास्थि बोलते हैं। वक्ष की अस्थि और मेरुदंड को जोड़कर बक्से की रचना करता है, ये तीसरा विकल्प पसली पिंजर। ठीक है ना। 75 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि निम्नलिखित में से मानवों की कौन सी ग्रंथि दो से अधिक हार्मोन स्रावित करती है। तो 75 का हमारा चौथा विकल्प सही होगा, पीयूष। ठीक है ना, इसको हमें टिक करना था। 76 नंबर क्वेश्चन क्या रहा है कि नीचे दिया गया कौन सा कथन सही है, तो ये आपको बताना है। तो 76 का दोस्तों क्या सही आंसर आपने टिक किया होगा, दूसरा विकल्प कि सभी अधात्वीय अतन्य या तन्य नहीं होती हैं। ठीक है ना, इसका आपको ये सही आंसर। तो दोस्तों 77 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या रहा है कि वाई कोई मानव निर्मित रेशा फाइबर है जिसे दोस्तों प्राकृतिक स्रोत से प्राप्त किया जाता है। तो यहाँ पर वाई क्या हो सकता है, ठीक है, वाई। तो वाई का दोस्तों सही आंसर आपको बताना था। तो 77 का हमारा तीसरा विकल्प सही है, रेयान। अगर आपने इसको टिक किया तो दोस्तों आपको 1 नंबर और मिलेगा। 78 नंबर क्वेश्चन देखेंगे आप कि नीचे दी गई तालिका का आपको अध्ययन करना है। एक तरफ ईंधन, उसमें दोस्तों मान दिया गया अवस्था और ज्वलंता। तो इनमें से घरेलू ईंधन के रूप में कौन सा सबसे अधिक उपयुक्त होगा, आपको ये बताना था। तो 78 का दोस्तों जो सही आंसर माना गया वो पहला विकल्प, मतलब पहला विकल्प में दोस्तों आपका सी आंसर सही है। तो सी में क्या है, मध्यम गैस और मध्यम, इसको हमें टिक करना था। 79 नंबर दोस्तों क्वेश्चन क्या रहा है कि निम्न, ठीक है, किसी विशिष्ट क्षेत्र में विशिष्ट रूप से पाई जाने वाली स्पीसीज को कहा जाता है। तो 79 का दोस्तों जो सही आंसर होगा वो पहला विकल्प, विशेष क्षेत्रीय स्पीसीज। ठीक है, अगर आपने इसको टिक किया तो 1 नंबर और आपके बन गए। 80 नंबर क्वेश्चन क्या है कि धातु एक्स और धातु वायु को उसके लवण विलयन से विस्थापित कर देती है, परंतु धातु जेड को उसके लवण विलयन से विस्थापित करने योग्य नहीं है। इनमें सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील धातु कौन सी है। तो 80 का दोस्तों जो सही आंसर होगा पहला विकल्प होगा, जेड। ठीक है, आपको इसको टिक करना था। 81 नंबर क्वेश्चन कह रहा हमारा कि किसी बिंब से प्रकाश किरणें किसी पृष्ठ पर गिरती हैं तथा पूर्णतः विसरित ढंग से परावर्तित हो जाती हैं। आप इस बिंब के प्रतिबिंब की प्रकृति के बारे में क्या कह सकते हैं। तो 81 का दोस्तों जो सही आंसर होगा दूसरा विकल्प, कोई प्रतिबिंब नहीं बनेगा, इसको टिक करना है। फिर 82 नंबर दोस्तों हमारा क्वेश्चन क्या रहा कि अपने कमरे में फर्श पर रखे किसी विशाल बॉक्स को सरकाने के लिए रेशमा को निम्नलिखित बलों में से किससे किससे मतलब अधिक बल लगाना चाहिए। तो 82 के दोस्तों जो सही आंसर होगा तीसरा विकल्प, स्थैतिक घर्षण, इसको टिक करेंगे। 83 नंबर क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से सही कथन की पहचान आपको करना है। तो 83 के दोस्तों पहला विकल्प यहाँ पर सही होगा कि ध्वनि निर्वात में गमन नहीं कर सकती। ठीक है, पहला विकल्प यहाँ पर सही होगा। 84 नंबर क्वेश्चन क्या रहा है कि नीचे दिया गया दोस्तों कौन सा समुच्चय ऐसे द्रवों को समाविष्ट करता है जो विद्युत के हीन चालक है। तो 84 के दोस्त यहाँ पर पहला विकल्प क्या होगा, शैम्पू, वनस्पति तेल और आसुत जल। 85 नंबर क्वेश्चन क्या रहा है कि नीचे दिया गया कौन सा समुच्चय रासायनिक परिवर्तनों को समाविष्ट करता है। तो 85 के दोस्तों दूसरा विकल्प से होगा कि लोहे को जंग लगाना, ठीक है, कागज पर जलाना, कागज का जलाना और भोजन का पाचन। ठीक है, तो 85 का दूसरा विकल्प से होगा। 86 नंबर क्वेश्चन क्या है कि नीना किराने की कुछ वस्तुएं खरीदने के लिए साइकिल से बाजार जा रही थी। बाजार उसके घर से 4 किलोमीटर दूर है। उसने पहले 210 मिनट 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से गमन किया। उसे रास्ते में मतलब उसकी मित्र निखत मिलती है, जिससे वह दोस्तों रुक कर
15 मिनट क्या करती है, बातचीत करती है। इसके पश्चात दोस्तों वो अपनी यात्रा 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से फिर आरंभ करती है। उसकी यात्रा की आपको औसत चाल बतानी थी। तो 86 दोस्तों तीसरा विकल्प से होगा 6 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है ना, क्वेश्चन काफी बड़ा था पढ़ने में खाली। 87 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि लवण और जल के मिश्रण को पृथक करने की प्रक्रिया में निम्नलिखित में से कौन सहायक नहीं होगा। ठीक है ना, आपको यह बताना था सहायक नहीं होगा। तो 87 का दोस्तों चौथा विकल्प से होगा आपका निस्यंदन। इसको टिक किया तो आपको 1 नंबर मिलेगा। 88 नंबर क्वेश्चन, नीचे दिए गए प्रकाश के ठीक है कौन से गुणधर्मों का उपयोग छाया बनने की परिघटना की व्याख्या के लिए किया जा सकता है। तो 88 का दोस्तों दूसरा विकल्प यहाँ पर से होगा डी और ए। मतलब डी और ए में क्या है दोस्तों, देखते हैं। डी में क्या है, प्रकाश अपारदर्शी वस्तुओं से नहीं गुजरता है। ए में क्या था, प्रकाश सरल रेखा में गमन करता है। फिर 89 नंबर दोस्तों क्वेश्चन देखेंगे कि निम्नलिखित में से सही कथन को आपको पहचानना था। तो 89 का दोस्तों जो सही आंसर होगा दूसरा विकल्प, चिकनी मृदा में महीन कणों का अनुपात ठीक है दोमट मृदा की अपेक्षा अपेक्षाकृत उच्चतर होता है। तो इसका दोस्तों दूसरा विकल्प यहाँ पर करेक्ट होगा। 90 नंबर क्वेश्चन क्या रहा कि विटामिन एक्स की हीनता कमी के कारण मसूड़ों से रुधिर बहने लगता है। यह विटामिन खनिज वाई के अवशोषण के लिए आवश्यक है तथा एक्स भोजन जेड में पाया जाता है और एक्स वाई और जेड को पहचानिए। 90 का दोस्तों चौथा विकल्प से होगा कि एक्स यहाँ पर विटामिन है, विटामिन सी है, वाई दोस्तों आयरन है, जेड नींबू वंश के फल हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आपके पहले 90 क्वेश्चन हो चुके हैं। 90 में आपके कितने आ रहे हैं, देखिए काफी बच्चे ऐसे हो सकते हैं जिनके पहले 90 में 90 नंबर आ रहे होंगे और वो बच्चे परीक्षा को यहाँ पास कर चुके हैं। ठीक है, अब दोस्तों अब देखते हैं आपके सामाजिक अध्ययन के कुछ क्वेश्चन। तो दोस्तों अगर आपने मैथमेटिक्स ले रखा था तो आप वीडियो को थोड़ा आगे बढ़ा दीजिएगा, जहां पर दोस्तों आपको लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 के पेपर सोल्यूशंस मिलेगा। ठीक है ना, अगर आपने दोस्तों सामाजिक अध्ययन ले रखा है या आप देखना चाहते हैं कि सामाजिक अध्ययन का क्या पेपर सोल्यूशन है तो आप वीडियो को कंटिन्यू देखिएगा। देखिए यहाँ पर एक महत्वपूर्ण दोस्तों चीज लिखी थी कि परीक्षार्थियों को प्रश्न संख्या 31 से लेकर 90 या तो भाग 2 में से करना था गणित व विज्ञान में से, या दोस्तों भाग 3 सामाजिक अध्ययन या सामाजिक विज्ञान से करने हैं। ठीक है ना, निर्देश आपने पढ़ लिया होगा। 31 नंबर क्वेश्चन अब देखते हैं, सामाजिक अध्ययन के हैं ये। ठीक है ना, जरा ध्यान रखिएगा। मैथ वाला दोस्तों हो चुका है और दोस्त अगर आपने मैथमेटिक्स वाले थे तो आप वीडियो को बढ़ा सकते हैं, नहीं तो इसको भी देख लेंगे तो बढ़िया रहेगा, आप सीखेंगे। अगर इस बार आपका पेपर खराब हुआ है तो अगली बार दोस्तों आप सामाजिक अध्ययन भी ट्राई कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों 31 नंबर क्वेश्चन को शुरू करते हैं। तो 31 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या रहा है कि कथन ए क्या है दोस्तों, चोल मंदिर धार्मिक सामाजिक एवं सांस्कृतिक जीवन के केंद्र थे। कथन बी, चोल कांस्य प्रतिमाएं देवी देवताओं की थी पर कुछ प्रतिमाएं भक्तों की थी। इसका दोस्तों जो सही आंसर होगा दूसरा विकल्प होगा। ए व बी दोनों सही है किंतु ए का सही स्पष्टीकरण बी नहीं है। ठीक है ना, इसको हम टिक करेंगे विकल्प नंबर 2। 32 नंबर क्वेश्चन दोस्तों हमारा क्या रहा है, इसको देखते हैं कि कथन ए दिल्ली के सुल्तानों के समय तवारीख के लेखकों ने जन्मसिद्ध अधिकार और लिंग भेद पर आधारित आदर्श समाज व्यवस्था बनाए रखने की सलाह दी। कथन भी दोस्तों उनके विचारों से सारे लोग सहमत होते थे। तो 32 का दोस्तों जो सही आंसर होगा हमारा तीसरा विकल्प होगा। ए सही है किंतु बी गलत है। ठीक है ना, इसको टिक करेंगे। 33 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि कथन ए दिया गया दोस्तों, रजिया ने अपने अभिलेखों में अपना नाम पुरुषों जैसा लिखकर अपने पुरुष होने का भ्रम पैदा किया। कथन बी क्या है, तावारीख के लेखकों ने सामाजिक तथा लिंग भेद के आधार बनाकर यह तर्क दिया कि पुरुष स्त्रियों की तुलना में श्रेष्ठ होते हैं। तो देखिए दोस्तों 33 का जो सही आंसर होगा चौथा विकल्प होगा। ए गलत है किंतु बी यहाँ पर सही है। 34 नंबर क्वेश्चन क्या है, इसको देखते हैं। कथन ए देखिए क्या है कि अकबर जहांगीर और शाहजहां ने सुलह ए कुल सरबंत शांति के विचारों को शासन का सिद्धांत बताया। कथन बी क्या है, विभिन्न धर्मों से जुड़े हुए व्यक्तियों के साथ विचार विमर्श से अकबर की समझ बनी कि जो विद्वान धार्मिक रीति और मतान्धता पर बल देते हैं वे अक्सर कट्टर होते हैं। तो 34 का दोस्तों जो सही आंसर होगा यहाँ पर पहला विकल्प होगा। ए व बी दोनों सही है और ए का कारण भी है। ठीक है, इसको टिक करेंगे। 35 नंबर क्वेश्चन क्या है कि कथन ए दिल्ली के सुल्तानों और मुगलों के काल में श्रेणीबद्ध समाज ज्यादा सरल हो गया। कथन भी क्या है कि जनजातीय समाज कई असमान वर्गों में विभाजित नहीं था। तो 35 का दोस्तों जो सही आंसर होगा चौथा विकल्प होगा। ए गलत है किंतु यहाँ पर बी सही है। ठीक है, 36 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि कथन ए बहादुर शाह जफर ने मुखियाओं और शासकों को चिट्ठी लिखकर अंग्रेजों से लड़ने के लिए भारतीय राज्यों का एक संघ बनाने का आह्वान किया। कथन भी ये दोस्तों बहादुर शाह जफर ने
1857 के बगावत को अपना समर्थन देने के फैसले ने स्थिति रातों रात पीड़ित, ठीक है, बगावतियों के पक्ष में बदल दी। तो 36 का दोस्तों जो सही आंसर होगा वो होगा हमारा पहला विकल्प। ए और बी दोनों सही है एवं ए ने बी को सुनिश्चित किया, ठीक है। 37 नंबर क्वेश्चन क्या है कि औपचारिक, ठीक है, औपनिवेशिक काल के दौरान महिलाएं जाति एवं सुधार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है। तो 37 का दोस्तों दूसरा विकल्प यहाँ पर सही होगा कि प्रार्थना समाज ने केवल हिंदू ग्रंथों पर विचार विमर्श किया। इसको हम टिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। 38 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि तेलंगाना राज्य पहले भारत के किस राज्य का हिस्सा था। तो 38 का दोस्तों दूसरा विकल्प सही होगा हमारा आंध्र प्रदेश। 39 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर ध्यान दें और लोकतंत्र में संचार माध्यम की सही भूमिका का आपको चयन करना है, ठीक है ना। तो 39 का दोस्तों जो सही आंसर होगा वो होगा पहला विकल्प केवल ए और सी। ए में दोस्तों क्या है आपका, इसे समाचार के माध्यम से नागरिकों को सूचना पहुंचानी चाहिए। सी में दोस्तों एक इसे हर दृष्टिकोण की चर्चा करनी चाहिए। 40 नंबर क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा विज्ञापन रूढ़िवादी चित्रण जेंडर स्टीरियोटाइप का उदाहरण नहीं है। तो 40 का दोस्तों जो सही आंसर होगा तीसरा विकल्प होगा। स्पोर्ट्स जूते के विज्ञापन में एक लड़की फुटबॉल खेलती हुई, ठीक है ना। तो 40 का तीसरा विकल्प सही होगा। 41 नंबर क्वेश्चन क्या गया है कि दिए गए लक्षणों ए और बी के आधार पर महाद्वीप की आपको पहचान करनी है। तो देखिए 41 का दोस्तों 4 विकल्प हैं। तो देखिए इसका जो सही आंसर होगा वो होगा चौथा विकल्प ऑस्ट्रेलिया, ठीक है ना। मतलब यह विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है जो पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में है। इसे द्वीपीय महाद्वीप भी कहा जाता है। तो इसका सही आंसर ऑस्ट्रेलिया था। इसको टिक किया तो आपको 1 नंबर मिला होगा। 42 नंबर क्वेश्चन क्या रहा है कि सौर मंडल में हम जैसे जैसे सूर्य से दूर जाते हैं क्या होता है। तो 42 का दोस्तों तीसरा विकल्प से होगा ग्रहों द्वारा सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण करने की अवधि बढ़ती जाती है। तीसरा विकल्प से होगा 42 का। 43 नंबर क्वेश्चन दोस्तों देखेंगे कि कल्पना करें कि यदि पृथ्वी अपने कक्षीय समतल की ओर नहीं झुकी होती तो क्या होता दोस्तों, आपको ये बताना था। 43 का सही आंसर होगा तीसरा विकल्प ए और सी। जरा देखते हैं ए और सी में क्या है। ए में दोस्तों हमारा है कि प्रदीप्ति वृत्त और देशांतर रेखाएं एक दूसरे से मिल जाती हैं। सी में दोस्तों क्या है कि किसी क्षेत्र विशेष में कोई मौसमी परिवर्तन नहीं होता। 44 नंबर क्वेश्चन दोस्तों क्या है कि भारत में शरद ऋतु के संबंध में कथन ए बी और सी पर विचार कीजिए और सही विकल्प का आपको चयन करना है। तो 44 का दोस्तों जो सही आंसर होगा दूसरा विकल्प होगा। ए बी और सी सभी गलत है, ये आपको उत्तर, ठीक है ना। यहाँ पर दोस्तों तीनों विकल्प गलत था। तो अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। 44 का दोस्तों हमारा दूसरा विकल्प सही था, ठीक है ना। तीनों क्या है, गलत है। 45 नंबर क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदियां सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती है। तो दोस्तों यहाँ 45 का जो सही आंसर होगा तीसरा विकल्प होगा गंगा एवं ब्रह्मपुत्र। इसको टिक करना है। 46 नंबर क्वेश्चन क्या है, इसको देखते हैं कि दिए गए लक्षणों ए और बी के आधार पर वायुमंडलीय परत की आपको पहचान करनी है, ठीक है ना। अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाले उल्कापिंड इस परत में आने पर जल जाते हैं। इस परत में बढ़ती ऊंचाई के साथ तापमान घटता है। तो 46 का जो सही आंसर होगा पहला विकल्प होगा हमारा मध्य मंडल। इसको हमें टिक करना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। 47 नंबर क्वेश्चन क्या है कि आप आत्मन का संबंध है। तो 47 का दोस्तों जो सही आंसर होगा पहला विकल्प होगा सूर्य ऊर्जा के साथ। 48 नंबर क्वेश्चन देखेंगे उचित विकल्पों के साथ निम्नलिखित का मिलान आपको करना है। तो 48 का दोस्तों जो सही आंसर होगा चौथा विकल्प होगा, ठीक है ना। ए का तीसरा, मतलब दोस्तों शंकुरधारी वन, ठीक है, नरम काष्ठ वाले सदाबहार वृक्ष होते हैं। बी का दोस्तों चौथा होगा भूमध्य सागरीय वनस्पति महाद्वीपों का पश्चिमी एवं दक्षिणी पश्चिमी किनारा। सी का दूसरा विकल्प उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन का दृढ़ काष्ठ वाले वृक्ष होंगे। और चौथा का शीतोष्ण सदाबहार वन का पहला विकल्प महाद्वीपों का पूर्वी किनारा। 49 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि दिए गए दोनों कथनों पर आपको ध्यान देना है और उचित विकल्प का चयन करना है। कथन ए क्या है कि सहारा रेगिस्तान एक समय में पूर्णतया हरा भरा मैदान था। कथन बी सहारा की गुफाओं से प्राप्त चित्र नदियां मगर हाथी शेर पशु तथा बकरियां दर्शाते हैं। तो 49 का दोस्तों पहला विकल्प सही होगा, ए और बी दोनों सही है, ठीक है। 50 नंबर क्वेश्चन देखेंगे डॉल्फिन के बारे में दिए गए ए बी और सी कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प का आपको चयन करना है।
तो 50 का दोस्तों जो सही आंसर होगा हमारा तीसरा विकल्प होगा। ए, बी और सी तीनों यहाँ पर क्या है, सही है इस बार। मतलब गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के अलवण जल में डाल्फिन पाई जाती है। डाल्फिन अभयारण्य बिहार राज्य में अवस्थित है। डाल्फिन की उपस्थिति से जल की शुद्धता का पता चलता है। 51 नंबर क्वेश्चन क्या रहा दोस्तों कि बायोगैस अनिवार्य रूप से निम्न में से ठीक है किनका मिश्रण होता है। तो 51 का दोस्तों जो सही आंसर होगा हमारा वो होगा तीसरा विकल्प, मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड। 52 नंबर क्वेश्चन संसाधन के बारे में कथन ए और बी पर विचार करें और सही उत्तर का आपको चयन करना है। तो 52 का दोस्तों जो सही आंसर होगा हमारा वो होगा हमारा तीसरा विकल्प। ए गलत है परंतु बी सही है। ए में क्या था कि सभी संसाधनों का आर्थिक मूल्य होता है। बी क्या दोस्तों, समय और प्रौद्योगिकी दो महत्वपूर्ण कारक हैं जो पदार्थों के संसाधन में परिवर्तित कर सकते हैं। 53 नंबर क्वेश्चन निम्न में से ऊर्जा के परंपरागत स्रोत के समूह की पहचान करना है। तो 53 का दोस्तों जो सही आंसर होगा तीसरा विकल्प, खनिज तेल, प्राकृतिक गैस और ईंधन, इसको टिक करना था। 54 नंबर क्वेश्चन क्या है कि प्राकृतिक संसाधनों के प्रकार को उनके वर्गीकरण के साथ आपको मिलान करना है। ठीक है ना। तो 54 का दोस्तों जो सही आंसर होगा तीसरा विकल्प होगा। मतलब दोस्तों ए का पहला हो जाएगा विकास व प्रयोग का स्तर, वास्तविक और संभाव्य। बी का दूसरा उद्गम का हो जाएगा जैव और अजैव। वितरण का दोस्तों तीसरा विकल्प हो जाएगा सर्वव्यापक और स्थानिक भंडार का हो जाएगा नवीकरणीय और अनवीकरणीय। 55 नंबर क्वेश्चन देखेंगे अब। कथन ए, लगभग दोस्तों 12,000 साल पहले भारत का में मतलब कई क्षेत्रों में गर्मी बढ़ने के कारण घास वाले मैदान बनने लगे। कथन बी, हिरण, बारहसिंगा, बकरी, भेड़ और मवेशी जैसे जानवरों की संख्या बढ़ी। तो 55 का दोस्तों जो सही आंसर होगा वो होगा हमारा दूसरा विकल्प। ए और बी दोनों सही है किंतु ए का कारण बी नहीं है। ठीक है ना। 55 का दूसरा विकल्प सही होगा। 56 नंबर क्वेश्चन, पूरा स्थलों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है आपको ये बताना है। तो 56 का तीसरा विकल्प सही होगा यहाँ पर केवल ए, मतलब वह स्थान जहां वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं। सी तीसरा विकल्प सही था यहाँ पर। 57 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। हड़प्पा सभ्यता के लोग बनाते थे, क्या बनाते थे दोस्तों, चौथा विकल्प केवल ए और डी, पत्थर की मुहरें बनाते थे, डी में सोने के से बने बर्तन। ठीक है, सोचिए सोने से बने बर्तन था तो इसका चौथा विकल्प सही था। अगर आपने इसको टिक किया तो एक नंबर आपके। 58 नंबर क्वेश्चन, एक महापाषाण कब्र में दो कंकाले के अवशेष थे, इन दोनों में से महिला के कंकाल का अनुपात लगाने हेतु देखना होगा। क्या देखना होगा दोस्तों, 58 का तीसरा विकल्प केवल ए, मतलब दोस्तों हड्डियों की क्या है संरचना को देखनी पड़ेगी। 59 नंबर क्वेश्चन क्या है कि प्रारंभिक काल से शुरू करके आरोही क्रम में निम्नलिखित को सजाना है। 59 का दोस्तों तीसरा विकल्प सही होगा ए बी सी डी, मतलब पहला वेदों की रचना की शुरुआत, महापाषाणों के निर्माण की शुरुआत, इनाम गांव में कृषकों का निवास और चरक, मतलब सीरियल से दोस्तों सब है तो मतलब ए बी सी डी सही आंसर। 60 नंबर क्वेश्चन क्या है कि हाल के काल से शुरू करके अवरोही क्रम या उल्टा में निम्नलिखित को आपको सजाना है। तो 60 का दोस्तों जो सही आंसर होगा वो होगा हमारा पहला विकल्प सी डी ए बी, मतलब पहले सी का मतलब दोस्तों क्या है, अरिकामेडू, पत्तन में बसना। डी का मतलब संगम, ठीक है ना, संगम, साहित्य की रचना की शुरुआत। फिर उसके बाद दोस्तों ए, लोहे के प्रयोग में बढ़ोतरी, नगर, सिक्के, ये सब आए। फिर उपमहाद्वीप में लोहे के प्रयोग की शुरुआत होती है। अब बढ़ते हैं 61 नंबर क्वेश्चन की तरफ। अध्याय के अंत में दिए गए प्रश्नों के बारे में दोस्तों निम्न में से कौन सा कथन सही है आपको ये बताना था। तो 61 का दोस्तों चौथा विकल्प यहाँ पर सही होगा, ए और बी सही है। मतलब ए और बी में जरा देख लेते हैं। ए में दोस्तों ये है कि ये विद्यार्थियों को अवधारणाओं को अपने शब्दों में बताने और मुद्दों पर वाद विवाद करने के लिए प्रेरित करता है। बी में दोस्तों क्या प्रोजेक्ट कार्य, तुलना और विभेद करना अध्याय के अंत में दिए गए प्रश्नों के प्रकार है। अगर आपने इसको टिक किया तो एक नंबर आपके बन गए। 62 नंबर क्वेश्चन क्या है कि सामाजिक और राजनीतिक जीवन की पाठ्य पुस्तकों में। तो 62 का दोस्तों जो सही आंसर होगा चौथा विकल्प होगा। ठीक है ना, ए और सी। ए में दोस्तों क्या है कि आपका सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों की परिभाषा और विवरण दिया गया है। सी में दोस्तों क्या है, लोगों व क्षेत्रों से जुड़े विभिन्न ठोस उदाहरणों को प्रस्तुत किया गया है। तो आपका यहाँ पर चौथा विकल्प सही है। 63 नंबर क्वेश्चन क्या रहा कि डॉक्टर अंबेडकर के कोरेगांव जाते हुए अनुभव का वर्णन करते हुए एक शिक्षक पूछते हैं, क्या आपको लगता है कि स्टेशन पर लोगों ने डॉक्टर अंबेडकर और उनके भाइयों के प्रति भेदभाव किया। इस प्रश्न में शिक्षक किस कौशल पर जोर दे रहे हैं। तो 63 का दोस्तों जो सही आंसर होगा चौथा विकल्प, परिस्थितियों से अनुमान लगाना।
ठीक है, 64 नंबर क्वेश्चन क्या है कि बाजार विषय का परिचय देने के लिए कौन सी शिक्षण शास्त्रीय विधि सर्वोत्तम हो सकती है? इसका सही आंसर होगा चौथा विकल्प, एक दुकानदार को कक्षा में साक्षात्कार के लिए आमंत्रित करना। इसको टिक करेंगे। 65 नंबर क्वेश्चन क्या है कि यही है उस ईश्वर की महिमा, इसलिए दूषण है भीतर, दूषित है काया भीतर से, इसमें कोई भ्रम ना रखना। महारी चोखा का है यह कहना। एक शिक्षक के तौर पर आप इस कविता का विश्लेषण और अपने अधिगमकर्ताओं से चर्चा कैसे करेंगे? तो 65 का जो सही आंसर होगा पहला विकल्प होगा, मानवीय शुद्धता हमारे विचार और विश्वास से निर्धारित होती है। 66 नंबर क्वेश्चन दोस्तों क्या रहा, अब हम इसको देखने वाले हैं, ठीक है ना। तो देखिए, सामाजिक विज्ञान की पाठ्यचर्या उच्च प्राथमिक स्तर पर केंद्रित करता है। तो 66 का दोस्तों जो सही आंसर होगा पहला विकल्प, ए बी और सी तीनों, ठीक है ना। मतलब दोस्तों पृथ्वी के जीवन के आवास के रूप में, ठीक है, समझ बनाना, अपने क्षेत्र राज्य और देश पर अध्ययन करना, भारत के अतीत और सामयिक विकास का अध्ययन करना। 67 नंबर क्वेश्चन क्या रहा है कि ग्लोब और प्रकाश स्रोत का इस्तेमाल करके एक शिक्षक निम्न में से किन अवधारणाओं को दर्शा सकता है? तो 67 का दोस्तों जो सही आंसर होगा तीसरा विकल्प होगा, ए बी और सी। मतलब ए में परिक्रमण, बी में दिन रात और सी में दोस्तों क्या मौसमी परिवर्तन। 68 नंबर क्वेश्चन क्या है कि एक शिक्षक के तौर पर आप इतिहास के लोहा बनाने वाले और फैक्ट्री मालिक विषय पर चर्चा करते समय भूगोल की पाठ्य पुस्तक के किस अध्याय के साथ इसका अंतर संबंध स्थापित कर सकते हैं? तो 68 का दोस्तों जो सही आंसर होगा चौथा विकल्प होगा, ए बी और डी। ए में दोस्तों खनिज संसाधन है, बी में दोस्तों क्या उद्योग है, डी में क्या आपके हमारे पृथ्वी के अंदर। 69 नंबर क्वेश्चन क्या रहा है कि एक शहर के स्कूल में भूगोल की कक्षा में वनों के प्रकार विषय का परिचय देने के लिए सर्वोत्तम विधि होगी। 69 का दोस्तों जो सही आंसर होगा हमारा वो होगा पहला विकल्प, विभिन्न प्रकार के वनों पर आधारित डॉक्यूमेंट्री दिखाना। ठीक है, 70 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, भूकंप पर चर्चा के दौरान व्यवहारिक कौशल अधिगमकर्ताओं में विकसित करने हेतु शिक्षक को बल देना चाहिए। तो 70 का दोस्तों जो सही आंसर होगा वो होगा चौथा विकल्प, भूकंप के दौरान बरती जाने वाली सावधानियां। 71 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या रहा कि तवा बांध क्षेत्र के स्थानीय लोग 1990 के दशक में अपने जीवन यापन से जुड़े कौन से अधिकार के लिए संगठित हुए थे? तो 71 का दोस्तों जो सही आंसर होगा चौथा विकल्प, मछली पकड़ने का अधिकार। 72 नंबर क्वेश्चन क्या रहा, निम्नलिखित में से कौन सी व्याख्या विविधता का उचित प्रतीक है? तो 72 का दोस्तों जो सही आंसर होगा पहला विकल्प, यह लोगों के विशिष्टता को स्वीकारता है। ठीक है ना। 73 नंबर क्वेश्चन क्या रहा कि भारतीय लोकतंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो 73 का दोस्तों दूसरा विकल्प सही होगा कि भारत में पहला आम चुनाव 1950 में हुआ था। उसके बाद दोस्तों 74 नंबर क्वेश्चन अब हम देखेंगे, ठीक है ना। तो 74 नंबर क्वेश्चन क्या रहा है कि भारत में ग्राम पंचायत कितने वर्षों के कार्यकाल के लिए चुना जाता है? तो तीसरा विकल्प सही होगा इसका आंसर दोस्तों, कितने साल के लिए? 5 साल के लिए। 75 नंबर क्वेश्चन क्या रहा है कि पुलिस थाने के प्रभारी का पदनाम क्या है? तो इसका सही आंसर होगा हमारा तीसरा विकल्प, स्टेशन हाउस अफसर। ठीक है ना। अब 76 नंबर दोस्तों क्वेश्चन देखा जाए, क्या रहा हमारा, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम में लाए गए 2005 के संशोधन ने निम्नलिखित में से क्या मुहैया करवाया? तो 76 का दोस्तों चौथा विकल्प सही होगा कि महिलाओं का पारिवारिक संपत्ति में बराबर हिस्सेदारी का अधिकार। 77 नंबर क्वेश्चन क्या रहा है कि भारतीय संविधान की व्याख्या का अंतिम अर्थ निर्णायक किसे माना जाता है? तो इसका सही आंसर होगा पहला विकल्प, न्यायपालिका को। ठीक है ना, इसको टिक करेंगे। 78 नंबर क्वेश्चन क्या रहा है कि अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 को निम्नलिखित में से कौन से समुदाय से न्याय दिलाने के लिए पारित किया गया था? तो 78 का दोस्तों पहला विकल्प यहाँ पर सही होगा, आदिवासी एवं दलित। 79 नंबर क्वेश्चन क्या रहा है कि ऐसे राजनीतिक व्यवस्था जिसमें एक से ज्यादा स्तर की सरकार हो उसे कहा जा सकता है। 79 का दोस्तों दूसरा विकल्प सही होगा हमारा, संघवाद। इसको टिक करेंगे। 80 नंबर क्वेश्चन दोस्तों क्या रहा कि निम्नलिखित में से कौन सी नीति सामाजिक न्याय को प्रोत्साहित करती है? इसका दोस्तों जो पहला विकल्प होगा ए और बी वो आपका सही आंसर होगा। ठीक है ना। ए में दोस्तों क्या था कि सरकारी नौकरियों में सूचीगत दलित जाति के उम्मीदवारों को आरक्षण देना। बी में क्या था कि न्यूनतम मेहनताना कानून पारित करना। 81 नंबर क्वेश्चन क्या रहा है, इसको जरा हम लोग देखते हैं कि नई दिल्ली के वास्तुशैली की चर्चा में एक शिक्षक को केंद्रित करना चाहिए। तो 81 का दोस्तों जो सही आंसर होगा दूसरा विकल्प,
कैसे यह ब्रिटिश महत्ता और विस्मय का भाव पैदा करता है। 82 नंबर दोस्तों क्वेश्चन देखेंगे हम। ठीक है, तो देखिए, इतिहास शिक्षण का उद्देश्य केंद्रित होना चाहिए किस पर दोस्तों? उन मुद्दों की पहचान करना जो वर्तमान में प्रासंगिक हैं। तो 82 का दोस्तों पहला विकल्प यहाँ पर सही होगा। 83 नंबर क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों कि देखिए, समसामयिक मुद्दों को सामाजिक विज्ञान की कक्षा में लाने के क्या उद्देश्य होने चाहिए। तो 83 का दोस्तों चौथा विकल्प यहाँ पर सही होगा। क्या होगा आपका? ए, बी और डी सही है। ए में दोस्तों क्या हमारा? देश से जुड़े मुद्दों के प्रति रुचि को बढ़ावा देना। बी में दोस्तों क्या? विश्लेषण और आलोचनात्मक मूल्यांकन करने का कौशल विकसित करना। डी क्या दोस्तों? विद्यालय परिसर के अधिगम और विद्यालय के बाहर की दुनिया को जोड़ने में अधिगमकर्ताओं की मदद करना। 84 नंबर क्वेश्चन दोस्तों देखेंगे, सामाजिक विज्ञान की कक्षा में समानता पर चर्चा करते समय मतलब उद्देश्य होना चाहिए। तो 84 दोस्तों जो सही आंसर होगा तीसरा विकल्प होगा। ए, बी और सी यहाँ पर सही है। ए में दोस्तों क्या होगा कि अधिगमकर्ताओं के साथ गरिमा से जुड़े मुद्दों को संबोधित करना। बी में क्या है कि सभी का सम्मान करने के प्रति अधिगमकर्ताओं को संवेदनशील बनाना। सी है दोस्तों कि संविधान में परिलक्षित मूल्यों पर आधारित होना। 85 नंबर क्वेश्चन क्या रहा है कि कक्षा और समाज में व्याप्त विविधता को संबोधित करने के लिए सामाजिक विज्ञान के शिक्षक को करना चाहिए, मतलब क्या करना चाहिए दोस्तों? तो 85 का दोस्तों जो सही आंसर होगा तीसरा विकल्प होगा। ए और यहाँ पर सी क्या है? सही है। ए में दोस्तों क्या? विभिन्न सांस्कृतिक संस्कृतियों से जुड़े उदाहरणों को कक्षा की चर्चा में शामिल करें। सी में दोस्तों क्या है कि अपने व्यक्तिगत अनुभवों को कक्षा में साझा करने के लिए विद्यार्थियों को प्रेरित करें। 86 नंबर दोस्तों क्वेश्चन देखेंगे, सामाजिक विज्ञान में ठीक है आकलन को बल देना चाहिए। तो 86 का दोस्तों जो सही आंसर होगा वो होगा हमारा दूसरा विकल्प। अपने अधिगम को विभिन्न दैनिक परिस्थितियों से जोड़ने की अधिगमकर्ताओं की क्षमता का मूल्यांकन करना। 86 का दोस्तों दूसरा विकल्प यहाँ पर सही होगा। 87 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि द्वितीयक स्रोत का उदाहरण है। सही आंसर क्या होगा? तीसरा विकल्प। सीए बेली द्वारा लिखित एन इलिस्ट्रेटेड हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया। ठीक है, इसको टिक करेंगे। 88 नंबर क्वेश्चन क्या है कि औपचारिक मतलब औपनिवेशिक भारत में स्त्री शिक्षा पर चर्चा करने के लिए विद्यार्थी निम्न आत्मकथाओं में से किसको संदर्भित कर सकते हैं। 88 का दोस्तों जो सही आंसर होगा चौथा विकल्प, राज सुंदरी देवी कृत अमार जीवान। ठीक है, इसको हम टिक करेंगे। 89 नंबर क्वेश्चन क्या रहा? भूगोल शिक्षण को किन मुद्दों से जुड़े संदर्भों में परिप्रेक्ष्य विकास का मतलब विकास करना चाहिए। तो 89 के दोस्तों जो सही आंसर होगा दूसरा विकल्प होगा। ए, बी और डी। ए में दोस्तों क्या है कि संसाधन और संरक्षण, विकास और विस्थापन। डी में क्या है? मानव विकास। 90 नंबर क्वेश्चन दोस्तों क्या रहा? एक सक्रिय सामाजिक विज्ञान की कक्षा अधिगमकर्ताओं को प्रेरित करती है। 90 का दोस्तों दूसरा आंसर यहाँ पर सही होगा, चुनौतीपूर्ण प्रोजेक्ट में भागीदार बनना। ठीक है ना। अब दोस्तों बारी आती है हमारी लैंग्वेज 1। ठीक है ना, इसी काफी देर से बच्चों को इंतजार रहा होगा। देखिए लैंग्वेज 1 में दोस्तों यहाँ पर इंग्लिश दे रखी है। लैंग्वेज 1 में दोस्तों आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों दिया जाता है, लेकिन दोस्तों आपको सच्चाई बता दें कि लैंग्वेज 1 में दोस्तों अक्सर बच्चे क्या चूज करते हैं, वो अक्सर बच्चे चूज करते हैं हिंदी का टॉपिक। लैंग्वेज 2 में दोस्तों आप लोग इंग्लिश या संस्कृत या कुछ और सब्जेक्ट लेते हैं। फिलहाल दोस्तों हम पहले हिंदी देखेंगे। 91 से दोस्तों वैसे इंग्लिश भी शुरू हो रही है। अगर आप इंग्लिश का चाहते हैं कि आपको इंग्लिश का सोल्यूशन मिले तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, आपको दोस्तों अगली वीडियो के माध्यम से मिल जाएगा। लेकिन हम पहले यहाँ पर दोस्तों हिंदी का पूरा टॉपिक देखेंगे। ठीक है ना। तो 91 क्वेश्चन पर दोस्तों हम आते हैं। ये देखिए दोस्तों, ठीक है, यहाँ पर दोस्तों भाग 4 आ चुका है। भाग 4 में जो भाषा 1 लिखी है या लैंग्वेज 1 हिंदी है। तो चलिए दोस्तों इसको अब हम शुरू करते हैं। तो दोस्तों देखिए सबसे पहले यहाँ पर आपको महत्वपूर्ण करके कुछ लिखा गया था। ठीक है, इसको आपको पढ़ लेना था। तो देखिए 91 नंबर क्वेश्चन से पहले देखिए निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों में इसका आपको उत्तर करना था। तो दोस्तों आपके सामने ये गद्यांश है, आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर पढ़ाई कर सकते हैं अगर आप नए बच्चे हैं। ठीक है ना, इसका स्क्रीनशॉट आपको लेकर पढ़ना है। तो सीधे क्वेश्चन पर आते हैं। व्यंग्य क्रिया का सबसे उपयुक्त अर्थ होगा। तो इसका जो सही आंसर होगा दूसरा विकल्प होगा हमारा ताना मारा। इसको हमें टिक करना था। 92 नंबर क्वेश्चन क्या है कि पौष्टिक खुराक में दोनों शब्द हैं क्रमशः। क्या हो जाएगा दोस्तों? दूसरा विकल्प तत्सम और आगत। 93 नंबर क्वेश्चन क्या रहा कि तुम्हें कौन सा खेल मतलब कौन सा खेलों में भाग लेना है, भावार्थ की दृष्टि से देखे तो उपयुक्त वाक्य है। कैसा दोस्तों हो जाएगा? 93 का तीसरा विकल्प निषेधार्थक वाक्य। ठीक, इसको हमें टिक करना था। 94 नंबर क्वेश्चन देखेंगे अब हम लोग।
क्या है 294 नंबर क्वेश्चन कि लड़की के सवाल पूछने पर छात्र हंस पड़े क्योंकि लड़की। इसका सही आंसर होगा हमारा चौथा विकल्प, खेल नहीं सकती थी। ठीक है ना। फिर 95 नंबर दोस्तों क्वेश्चन क्या रहा है, इसको जरा देखते हैं। आपके विचार से लड़की को सफलता की सबसे बड़ी प्रेरणा किसने दी थी? तो इसका सही आंसर होगा पहला विकल्प, उसकी मां ने। 96 नंबर दोस्तों क्वेश्चन क्या रहा कि शिक्षक के उत्तर से उसके बारे में धारणा बनती है कि वह कैसी है? पहला विकल्प, कठोर था। 97 नंबर क्वेश्चन क्या है कि लड़की के अनुसार सब कुछ संभव है यदि हो। क्या होना चाहिए दोस्तों? सच्ची लगन और ऊंचा इरादा। 98 नंबर क्वेश्चन क्या रहा कि गद्यांश में निहित मुख्य संदेश है। सही आंसर होगा सफलता के लिए लगन और परिश्रम आवश्यक है, इसको टिक करना है। 99 नंबर दोस्तों क्वेश्चन क्या रहा कि आश्चर्यचकित का विग्रह होगा। तो इसका पहला विकल्प सही होगा दोस्तों, आश्चर्य से चकित। ठीक है ना। 100 नंबर क्वेश्चन से पहले दोस्तों देखिए यहाँ पर कुछ पद्यांश दिया गया था या काव्यार्थ, इसको आपको पढ़ना था। उसके बाद आपको इसका आंसर करना था। यहाँ पर आप स्क्रीनशॉट लेकर आप इसकी पढ़ाई कर सकते हैं। सीधे 100 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। व्याकरण की दृष्टि से इंद्रधनुषी शब्द है। 100 का सही आंसर होगा पहला विकल्प, विशेषण। ठीक है ना। 101 क्वेश्चन नंबर देखेंगे। अर्थ की दृष्टि से शेष से भिन्न शब्द को पहचानिए। तीसरा विकल्प सही होगा दोस्तों यहाँ पर हमारा डगर। 102 क्वेश्चन नंबर क्या रहा, कविता का केंद्रीय स्वर है। तो सही आंसर दोस्तों होगा हमारा तीसरा विकल्प, उत्साह और आत्मविश्वास। ठीक है ना। फिर दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन आज 103 नंबर क्वेश्चन, दिशाएं कवि को क्यों बुला रही हैं। 103 का दोस्तों दूसरा विकल्प सही होगा सफलता प्राप्त करने के लिए। फिर 104 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या रहा कि कवि को अपनी सफलता पर अटल विश्वास क्यों है। 104 का दोस्तों तीसरा विकल्प सही होगा, उसे कोई रुकावट नहीं दिखाई देती। 105 क्वेश्चन नंबर क्या रहा हमारा कि किस पंक्ति से प्रतीत होता है कि कवि का व्यक्तित्व बदल गया है। इसका सही आंसर होगा दूसरा विकल्प, मुझे मतलब आज लगता है कि मैं वह नहीं हूं। फिर दोस्तों देखिए अगले क्वेश्चन के लिए यह निर्देश दिया गया है। तो 106 नंबर क्वेश्चन देखेंगे अब हम लोग। ठीक है ना। इतनी भाषा सूत्र के अनुसार स्कूल में पहली भाषा जो पढ़ाई जाए वह दोस्तों हो या भाषा, क्या होनी चाहिए। 106 का सही आंसर होगा हमारा तीसरा विकल्प, मातृभाषा हो या यहाँ पर क्षेत्रीय हो। 107 नंबर क्वेश्चन क्या है कि व्याकरण पढ़ने की आगमन विधि पर दोस्तों सर्वाधिक बल देती है। 107 का सही आंसर होगा पहला विकल्प, उदाहरणों। ठीक है ना। 108 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। भाषा के संदर्भ में संचार माध्यमों का प्रयोग न केवल सामाजिक संवेदनाएं विकसित करता है बल्कि उसको समझने में मदद करता है। 108 का सही आंसर होगा चौथा विकल्प, विभिन्न माध्यमों में प्रयुक्त भाषा। 109 नंबर क्वेश्चन क्या रहा कि कहानियों की विभिन्न शैलियों पर की गई चर्चा बच्चों में मदद करती है। 109 का सही आंसर होगा चौथा विकल्प, कहानियां रचने। 110 नंबर क्वेश्चन क्या रहा, संदर्भ में व्याकरण किस पर बल देता है। 110 का सही आंसर होगा दोस्तों दूसरा विकल्प, पाठ पढ़ाते समय प्रसंगवश आने वाले व्याकरणिक बिंदुओं को स्पष्ट करने पर। ठीक है ना। इसका दोस्तों 110 का दूसरा विकल्प यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। 111 नंबर क्वेश्चन क्या रहा कि प्रत्येक भाषा शिक्षक को इस बात की जानकारी जरूर होनी चाहिए कि उसकी कक्षा के बच्चों की पृष्ठभूमि क्या है। 111 का दोस्तों जो सही आंसर होगा वो होगा हमारा पहला विकल्प, भाषिक एवं सांस्कृतिक। ठीक है ना। 111 का मतलब पहला विकल्प सही है। ठीक है। 112 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 7वीं कक्षा में पढ़ाने वाले ऋषभ ने बच्चों को जल संरक्षण पर आधारित सरकार द्वारा मतलब जारी पोस्टर दिखाया और चर्चा की। ऋषभ द्वारा दोस्तों प्रयुक्त सामग्री है। इसका दोस्तों सही आंसर होगा हमारा दूसरा विकल्प, प्रमाणिक। 113 नंबर क्वेश्चन, कविता शिक्षण के समय शिक्षक द्वारा ऐसे प्रश्नोत्तर पर बल देना चाहिए। इसका सही आंसर होगा चौथा विकल्प, जिनके उत्तर विभिन्न हों। ठीक है ना। 113 का चौथा विकल्प। 114 नंबर क्वेश्चन क्या रहा कि गद्य शिक्षण में उपेक्षित नहीं है। तो इसका सही आंसर होगा दूसरा विकल्प, अनुकरण क्षमता का विकास। 114 का दूसरा विकल्प। फिर 115 नंबर क्वेश्चन क्या रहा कि हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तकों में हिंदीतर भाषाओं की रचनाओं को भी स्थान मिलना चाहिए ताकि। सही आंसर होगा दोस्तों चौथा विकल्प, बच्चे हिंदीतर रचनाओं की भाषिक विशेषताओं से परिचित हो सके। ठीक है ना। फिर बात करेंगे 116 नंबर क्वेश्चन क्या है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है।
तो 116 का दोस्तों जो सही आंसर होगा हमारा तीसरा विकल्प होगा, हिंदी भाषा की नियमबद्ध प्रकृति को पहचानना। ठीक है ना। 117 नंबर क्वेश्चन क्या रहा, भाषण परिचर्चा संवाद बच्चों की क्षमता का विकास करने में सहायक है। इसका सही आंसर होगा 117 का चौथा विकल्प, मौखिक अभिव्यक्ति। ठीक है ना। अगर आपने इसको टिक किया तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे। 118 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि गद्य रचना जो पद्य में रूपांतरित करना और पद्य को गद्य में रूपांतरित करना में मदद करता है। 118 का सही आंसर होगा पहला विकल्प, भाषाई संरचनाओं पर अधिकार। इसको टिक किया तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे। 119 नंबर क्वेश्चन, 8वीं कक्षा में हिंदी भाषा सीखने सिखाने के लिए आप किस सामग्री को सर्वाधिक महत्व देंगे। तो 119 का सही आंसर होगा चौथा विकल्प, साहित्यिक सामग्री। 120 नंबर क्वेश्चन क्या रहा कि आप छठी कक्षा में के बच्चे के लिए मतलब हिंदी भाषा सीखने सिखाने की किस पद्धति का समर्थन करेंगे। 120 का सही आंसर होगा दोस्तों हमारा पहला विकल्प, जिसमें बच्चे परस्पर अंतःक्रिया करते हैं। तो 120 का पहला विकल्प यहाँ पर सही है। ठीक है दोस्तों, तो अब इसके बाद देखिए हमारा पार्ट 5वां आता है, जहां पर दोस्तों आपका लैंग्वेज 2 आ चुका है। यहाँ पर दोस्तों अक्सर देखिए लैंग्वेज 2 में बच्चे या तो इंग्लिश लेते हैं या तो संस्कृत लेते हैं। ठीक है, तो फिलहाल देखिए अधिकतर बच्चे क्या लेते हैं, यहाँ पर इंग्लिश लेते हैं। तो चलिए दोस्तों अब शुरुआत करेंगे आपकी लैंग्वेज 2 की। तो दोस्तों देखिए जैसे क्वेश्चन आप स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले यहाँ पर आपको डायरेक्शन दिया गया, आपको इसको पढ़ना था। 121 से लेके क्वेश्चन नंबर 128 तक दिया गया है। ठीक है, आप इसको पढ़ लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों 121 सीधे क्वेश्चन नंबर पर आते हैं। पहला क्वेश्चन था विच एम्बेरेस्ड ट्रेडिशन द वर्ड एम्बेरेस्ड हियर मीन्स। क्या हो जाएगा दोस्तों 121 का सही आंसर दूसरा विकल्प होगा दोस्तों, फॉलोड। इसको हमें टिक करके आगे बढ़ते हैं। 122 नंबर क्वेश्चन क्या है, एन एग्जाम्पल बाय दोस्तों ओवरकमिंग ऑल, ठीक है, डिफिकल्टीज। तो दोस्तों इसका द वर्ड ओवरकमिंग मींस क्या हो जाएगा, 122 का सही आंसर होगा हमारा पहला विकल्प, कनक्यूरिंग। इसको हमें टिक करना था। 123 नंबर क्वेश्चन दोस्तों हमारा क्या रहा, लिविंग अ लाइफ विच एम्बेरेस्ड ए ट्रेडिशन विच पार्ट ऑफ स्पीच इज द अंडरलाइंड वर्ड। तो दोस्तों विच में देखना था। 123 का सही आंसर होगा पहला विकल्प, प्रोनाउन। 124 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, विच टू दोस्तों कंटेम्परेरी काइंड्स ऑफ एक्सपीरियंस डिड, ठीक है, कमला देवी हैव इन हर चाइल्डहुड। तो 124 का दोस्त सही आंसर होगा चौथा विकल्प होगा, ट्रेडिशन एंड चेंज। 125 नंबर क्वेश्चन क्या रहा है, हर फादर डिड नॉट बिलीव इन। तो 125 का सही आंसर होगा तीसरा विकल्प, रिमूविंग, ठीक है ना, ब्राह्मिकल रिस्ट्रिक्शन। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों 126 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट नॉट करेक्ट ऑफ हर ग्रैंड मदर। तो 126 का सही आंसर होगा दोस्तों हमारा तीसरा विकल्प, सी बिलीव डैट वुमेन शुड लीड अ सिक्योर लाइफ। ठीक है, इसका सही आंसर होगा हमारा तीसरा विकल्प। ठीक है, तीसरा वाला। अगला क्वेश्चन दोस्तों 127 नंबर क्वेश्चन क्या रहा कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट हर मदर। सही आंसर होगा तीसरा विकल्प, सी स्ट्रगल थ्रू लाइफ, ठीक है ना, स्मैंगलिंगली। ठीक है, इसका तीसरा विकल्प सही है। 128 नंबर क्वेश्चन दोस्तों क्या रहा, स्टडी द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ठीक है, 128 का जो सही आंसर होगा चौथा विकल्प होगा, इज रॉन्ग, ए गलत है, बी इज राइट। ठीक है, बी मतलब आपका सही है। बी राइट में क्या है दोस्तों, म्यूजिक वाज अ सोर्स ऑफ ग्रेट कंफर्ट ऑफ टू हर। अगला दोस्तों देखिए 129 क्वेश्चन से पहले आपको यहाँ पर कुछ डायरेक्शंस दिया गया, आपको इसको पढ़ना है 129 से लेकर 135 के लिए। जैसे दोस्तों आप इसको पढ़ लेंगे फिर 129 क्वेश्चन पर हम सीधे आएंगे। विच इकोनॉमिक स्ट्रेंथ डिटरमाइंड द स्कोप, द वर्ड डिटरमाइंड मीन्स क्या हो जाएगा, 129 का तीसरा विकल्प होगा, स्टैब्लिश्ड। ठीक है ना, स्टैब्लिश्ड। 130 नंबर क्वेश्चन, अवर सोशल एंड इकोनॉमिक गोल पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ द अंडरलाइन वर्ड इज। 130 का दोस्तों जो सही आंसर होगा दूसरा विकल्प, कंजक्शन हो जाएगा। 131 नंबर क्वेश्चन क्या है दोस्तों, इन द इंडियन कंटेक्स्ट द कॉन्सेप्ट ऑफ द वर्ड कॉन्सेप्ट मीन्स क्या हो जाएगा, 131 का सही आंसर चौथा विकल्प। ठीक है ना, यहाँ पर हो जाएगा आइडिया। 132 नंबर क्वेश्चन क्या है कि द इंडिपेंडेंस वाज अचीव्ड इन इंडिया। 132 का सही आंसर होगा तीसरा विकल्प, थ्रू अ लॉन्ग स्ट्रगल। ठीक है ना, फिर दोस्तों 133 नंबर क्वेश्चन पर हम पहुंचेंगे, आवर लीडर विजन ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया वाज बेस्ड ऑन। 133 का सही आंसर होगा पहला विकल्प, इकोनॉमिक सेल्फ रिलायंस। ठीक है ना, इसको टिक करेंगे। 134 का सही आंसर होगा, इन एडिशन टू इकोनॉमिक ग्रोथ अवर सोसाइटी एज अ कॉन्सिक्वेंस आल्सो नीड्स। 134 का सही आंसर होगा दूसरा विकल्प, जस्ट एंड इक्वाइटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ।
दोस्तों देखिए, जो हम आपको आंसर इस समय बता रहे हैं ना, ये ऑफिशियल आंसर की से पहले हम आपको क्लियर कर रहे हैं। ठीक है, जो भी दोस्तों हम यहाँ पर आपको आंसर बता रहे हैं, टिक मार रहे हैं, अगर आपने इसको टिक किया तो आपको 1 नंबर कंफर्म है। अगर आपने कुछ और टिक किया तो मान के चलिए उस पर 0 नंबर आपको मिलेगा। 135 क्वेश्चन नंबर क्या है, स्टडी द फॉलोइंग स्टेटमेंट। 135 का दोस्तों जो सही आंसर होगा तीसरा विकल्प, ए इज राइट बी इज रॉन्ग। तो दोस्तों ए इज राइट मतलब along the economic growth we also want to develop a united nation with one aim। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन के लिए देखिए, 136 क्वेश्चन के लिए यहाँ पर आपको पहले से डायरेक्शन दिया गया है। ठीक है, व्हाट डज फ्री राइटिंग अप्रोच टू राइटिंग प्रमोट। 136 का सही आंसर होगा हमारा पहला विकल्प, अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कंटेंट एंड फ्लुएंसी, इसको टिक करना था। 137 क्वेश्चन नंबर क्या है, पेडागोजिकल ग्रामर मीन्स डेट। 137 का चौथा विकल्प यहाँ पर सही होगा, टीचिंग ग्रामर इन कंटेक्स्ट। 138 नंबर क्वेश्चन क्या रहा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एडवोकेटेड एज एन एलिमेंट फॉर असेसमेंट इन पोएम। 138 का सही आंसर होगा दोस्तों पहला विकल्प, ग्रामर। 139 क्वेश्चन नंबर क्या है कि अ टीचर आस्क्ड हर लर्नर्स टू वॉच अ मूवी 2 days ago and now she asks them to have a discussion on what would they do if they were the her hero या heroine of the movie। What is the assessment task known as। 139 का सही आंसर होगा तीसरा विकल्प, एक्स्ट्रापोलेटिव टास्क। ठीक है, 140 क्वेश्चन नंबर दोस्तों देखेंगे, व्हाट डज फ्लुएंसी इन रीडिंग मींस, क्या होता है। 140 का सही आंसर होगा तीसरा, एबिलिटी टू रीड अ टेक्स्ट एट, ठीक है, केस विद एक्सप्रेशन। 141 नंबर क्वेश्चन क्या रहा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू ऑफ लैंग्वेज इन इंडिया। तो 141 का दोस्तों जो सही आंसर होगा हमारा चौथा विकल्प होगा, सी एंड डी आर ट्रू। ठीक है ना, मतलब सी दोस्तों क्या था, हिंदी इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया। डी में क्या था, इंग्लिश इज द एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया। 142 क्वेश्चन नंबर देखेंगे, डिक्लेरेटिव नॉलेज इन लर्निंग ग्रामर रिफर्स टू। इसका सही आंसर होगा तीसरा विकल्प, नोइंग द रूल्स ऑफ अ ग्रामेटिकल आइटम। ठीक है, 143 क्वेश्चन नंबर क्या रहा, हैबिट फॉर्मेशन थ्रू रिपीटेशन इन अ दोस्तों कंपोनेंट ऑफ विच मेथड। 143 का जो सही आंसर होगा चौथा विकल्प होगा, ऑडियो लिंग्विस्टम। ठीक है ना, इसको दोस्तों टिक करेंगे, हम आगे बढ़ेंगे। 143 हो गया। 144 क्वेश्चन नंबर क्या रहा हमारा, अ टीचर ऑफ क्लास 7th asks her learners to bring at least 2 or 3 objects from home and she asks them to exchange the objects among themselves। She now asks them to describe the objects in their hands in at least 2 sentences। What are the objects known as in language teaching learning materials। 144 का सही आंसर होगा तीसरा विकल्प, रियला। ठीक है, अगर आप इसको टिक किया तो पूरे 1 नंबर। 145 क्वेश्चन नंबर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट इज प्रोसेस इन द टॉप डाउन अप्रोच टू टीचिंग लर्निंग ऑफ लिसनिंग। 145 का सही आंसर होगा दूसरा विकल्प, रिकॉग्नाइजिंग द टॉपिक। 146 नंबर क्वेश्चन क्या रहा, a teacher arranged her learners into pairs and give them a text of 2, ठीक है, paragraphs। One learner in the pair reads out the text to the other and the partner takes the, ठीक है दोस्तों, dictation, then the process is reversed। what is the known as। 146 का सही आंसर होगा हमारा चौथा विकल्प, पार्शियल डिक्टेशन। 147 क्वेश्चन नंबर देखेंगे दोस्तों, मैकेनिक्स ऑफ लैंग्वेज इन स्पीकिंग स्किल्स इंक्लूड्स। 147 का सही आंसर होगा हमारा तीसरा विकल्प। ठीक है, तो अब दोस्तों बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ, प्रोनाउंसिएशन ग्रामर एंड दोस्तों वोकैबुलरी। ठीक है, वो कैप्स होता है। 148 नंबर क्वेश्चन क्या है कि जतिन राघव इज रीडिंग फास्ट लुकिंग फॉर स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन इन अ, ठीक है, मशीनरी मैनुअल। व्हाट इज दिस रीडिंग सब स्किल नोन एज। 148 का सही आंसर होगा हमारा चौथा विकल्प, स्कैनिंग। 149 नंबर क्वेश्चन क्या है, हियर आर सम सेट्स ऑफ वर्ड्स
in some pattern. Find what are these known as in teaching learning of pronunciation, bit bit, did, hid head, lid, miss miss, pin pen, lock लक। 149 का सही आंसर होगा हमारा तीसरा विकल्प कॉन्स्ट्रक्टिव पेयर्स। ठीक है ना, इसको हम टिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। 150 नंबर क्वेश्चन कह रहा वर्ड्स विच वन रिकॉग्नाइज्ड व्हेन वन हियर्स आर सी देम आर। तो 150 का सही आंसर होगा हमारा चौथा विकल्प रिसेप्टिव वोकैब्युलरी। ठीक है ना, तो 150 का चौथा विकल्प क्या था दोस्तों, हमारा रेसिपेटिव वोकैब्स। ठीक है, ये हो गया हमारा 150 का चौथा विकल्प। तो गाइस इसके बाद देखिए हमारा लैंग्वेज 2 में हिंदी यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, तो जिन बच्चों ने मतलब हिंदी को दोस्त यहाँ पर अटेम्प्ट कर रखा है, तो उसका दोस्तों हमने आंसर की को कमेंट बॉक्स में नीचे लिंक के माध्यम से दे रखा है। ठीक है ना, पूरी पीडीएफ आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं, बाकी वीडियो के माध्यम से भी आपको अपडेट मिल जाएगी। चैनल पर है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियो की हर एक नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे, और वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा। ये दोस्तों ऑफिशियल आंसर की के हिसाब से वीडियो बनाई गई है, अपने दोस्तों तक आप पहुंचा दीजिएगा, ताकि दोस्तों वो भी अपने नंबर जल्दी से मिला सके। फिर मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, हैव अ नाइस डे।